अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वलीद सदीकी है और मैं जनरल डेंटिस्ट्री के पेशे से तकरीबन 5 साल से वाबस्ता हूँ और मेरी स्पेशलिटी फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी भी है और मेडिकल एजुकेशन के शोबे से भी वाबस्ता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे है तो बहुत कॉमन और अक्सर लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ब्लीडिंग गम्स, आपके जो मसूड़े हैं उनसे खून आना। खून आने की वजूहात भी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। इसकी जो ट्रीटमेंट है उस पर भी बात करेंगे। अक्सर औकात जब आप कुछ खाते हैं, फ्रूट खा रहे होते हैं, तो उस पर जब आप बाइट करते हैं तो उस पर खून के निशान आपको नज़र आते हैं, जो कि ब्लीडिंग गम की ही कॉज है। और आपको जब आप कोई आइसक्रीम खा रहे होते हैं उस पर भी आपको सेंसिटिविटी होती है। ये भी एक निशानी है कि आपके मसूड़े कमज़ोर हो गए हैं। वजूहात इसकी बहुत कॉमन है, अक्सर लोग इसको अवॉइड करते हैं। अवॉइड या वो अपनी गफलत की वजह से, अपनी पुअर और हाइजीन की वजह से, आपकी ब्रशिंग 2 दफ़ा नहीं होना, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, तो ये ब्रशिंग अक्सर लोग मिस कर देते हैं या दिन में 1 दफ़ा करते हैं, तो जिसकी वजह से आपके मुंह की जो ओरल हाइजीन है वो आपकी प्रॉपर नहीं होती। उसकी वजह से भी ब्लीडिंग गम्स होते हैं, आपके मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और आपकी जो मसूड़े कमज़ोर होने की वजह से वो अपने दांत के साथ पकड़ छोड़ देते हैं, उसकी वजह से दांत हिलना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा दूसरी कॉजेज़ हैं कि आपकी कोई विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। कमज़ोर होने की वजह से भी आपकी ब्लीडिंग गम्स होती है। विटामिन के की डेफिशिएंसी, वो भी एक क्लॉटिंग फैक्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में भी बीमारी शुरू होती है। इसके अलावा आपको कोई सिस्टमेटिक कंडीशन हो, डायबिटिक हो, आप ल्यूकीमिया हो, कोई बीमारी हो खून की, उसकी वजह से भी आपके मसूड़े कमज़ोर होने लगते हैं। एक और कॉज जो है आपके मसूड़ों का सूज जाना, जिसको हम जिंजवाइटिस कहते हैं। जिंजवाइटिस ये होता है कि आपके मसूड़े सूज जाते हैं तो वहाँ पे आपकी खून की गर्दिश सही नहीं होती, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग गम्स होते हैं। एक और चीज़ जो अक्सर मरीज़ जो हमारे गलती करते हैं कि आपकी ब्रशिंग का सही तरीका, मेथड सही यूज़ नहीं करते, हार्ड ब्रश ले लेते हैं और फोर्सफुली ब्रश करते हैं, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों पे भी इंजरी होती है या वो मसूड़े ज़ख्मी होते हैं, उसकी वजह से भी आपकी ब्लीडिंग गम्स होते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपके मसूड़ों से खून आ रहा है, मुतवादिर इसी तरह आपको मसला पेश आ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप अपने डेंटिस्ट के पास विज़िट करके उसका मुआयना करवाएं। अक्सर हमारे पास ऐसी जब कोई मरीज़ आता है तो हम उसका पहले मुआयना करते हैं और देखते हैं कि गम्स की कंडीशन और आपके मसूड़ों की कंडीशन क्या है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, और ठंडा गर्म लगने की जो वजूहात भी हम चेक करते हैं। उसके बाद हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के बहुत से तरीके हैं। अल्ट्रासोनिक स्केलर से जो है आपकी दांतों की और मसूड़ों की सफाई करते हैं, जो कि आप ब्रशिंग से या घर में आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दांतों पे जो पत्थर बना होता है, कैलकुलस बना होता है, वो हम रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से आपके गम्स जो हैं हेल्दी होना शुरू होते हैं और आपके गम्स जो हैं नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं वापस। इसमें पहले तो यह है कि आपको अल्ट्रासोनिक स्केलर से हम स्केलिंग करते हैं। उसके बाद ये आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपको दिन में 2 टाइम ब्रश करनी चाहिए, सुबह के टाइम और रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। आपको अगर कोई दांतों में खला है या आपको खाना पीना पचता है, दांतों में स्पेसिंग है, तो उसमें अक्सर हम जब खाना पीना करते हैं तो पार्टिकल जो होते हैं, फूड पार्टिकल, वो भी फंस जाते हैं, जो कि गम्स को भी इरिटेट करते हैं और इन्फ्लेमेशन करते हैं। तो हमें चाहिए कि प्रॉपर फ्लॉस्किंग करें वहाँ से और उसको भी क्लीन रखें जो स्पेसेस हैं, और उधर भी प्रॉपर ब्रशिंग करें। तीसरा जो हम अब ब्रशिंग का तरीका है, ब्रशिंग में आपको इसका ब्रशिंग का मेथड आना चाहिए कि आपको ब्रशिंग किस तरीके से करनी चाहिए। अक्सर लोगों को जल्दी होती है, वो 5 सेकंड में ब्रश कर लिया और जल्दी से उसको फिनिश कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता, ब्रशिंग को भी आपको तकरीबन 5 मिनट देने चाहिए और प्रॉपर तरीके से ब्रश करनी चाहिए कि आपके गम्स पे भी ब्रशिंग हो, ब्लड सर्कुलेशन भी आपकी चलती रहे, कि जो जितनी भी मुंह की सफाई है, ओरल हाइजीन है, वो सही रहे, ठीक रहे। अक्सर मरीज़ जो हैं दांतों में खला की होती है, जब फूड पार्टिकल्स या इस तरह जो फंस जाते हैं, तो वो कभी दुपट्टे से अपने वो उस खला को साफ़ कर रहे होते हैं, या कोई माचिस की तीली होती है उससे उसको साफ़ कर रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है तरीका, क्योंकि वहाँ पे सारे आपके हाथ के साथ और जो जम्स होते हैं वो सारे आपके गम्स को इरिटेट करते हैं और इंजर्ड करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। इसके लिए चाहिए, बेहतर हल ये है कि आपको डेंटल फ्लॉस मिलती है, दांतों का धागा जो होता है, जिसे हम प्रॉपर तरीके से क्लीन करना चाहिए। उसका भी मेथड होता है, आपको एक फिंगर पे लेके और दूसरी फिंगर पे रोल करके और आपको प्रॉपरली उसको क्लीन करें, खला जो है आपकी, कि वो आपको इस चीज़ से बचा जा सके कि आपके गम्स भी इन्फ्लेम ना हो, इंजर्ड भी ना हो। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपके मसूड़ों से जब खून आता है और या कोई ठंडा गर्म लगता है,
तो इसके लिए जो इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि आपके जो मसूड़े हैं, आपकी जो दांतों की सफाई है प्रॉपर रखना नहीं है, जिसकी वजह से ये मसले पेश आते हैं। तो इसके लिए बेहतर हल ये है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास विज़िट करें और उससे आप जो रिकमेंड करते हैं, आपको कौन सी टाइप की ब्रश जो वो रिकमेंड करेंगे, सॉफ्ट है, हार्ड है, मीडियम है, वो करें। और आपने मुंह की सफाई सही रखनी है, जिससे बचा जा सके कि आपकी मसूड़ों की बीमारी और ठंडा गर्म लगना और ब्लीडिंग गम्स जो हैं, इससे बचा जा सके।